सामने संस्कृत भाषा जो आपके रीट सिलेबस में है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि रीट का सिलेबस क्या है, कितने भागों में बटा हुआ है। व्याकरण के 15 क्वेश्चन और शिक्षण विधि के 15 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले बात करें व्याकरण का जो सिलेबस है, उसका पहला जो टॉपिक है वो है स्वर व्यंजन उच्चारण स्थानानी। तो सबसे पहले हम स्वर व्यंजन उच्चारण स्थानानी जो आपके वर्णमाला में आते हैं। संस्कृत भाषा में दो प्रकार की वर्णमाला होती है, एक तो माहेश्वर सूत्र के आधार पर वर्णमाला, एक पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला। बात करें सबसे पहले माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्णमाला और पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला, दो प्रकार की वर्णमाला। बात करें कि रीट में जो पेपर आता है संस्कृत में, वो संस्कृत टू संस्कृत में आता है, तो हमको संस्कृत भाषा का ज्ञान अति आवश्यक है। सबसे पहले जो वर्णमाला है, पहली वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं माहेश्वर सूत्र की के आधार पर वर्णमाला। माहेश्वर सूत्र के आधार पर जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला में 42 वर्ण होते हैं और 42 को हम द्वय चत्वारिंशत् कहते हैं। तो हिंदी के साथ साथ संस्कृत का ज्ञान होना भी जरूरी है, क्योंकि जो पेपर आने वाला है वो संस्कृत भाषा में होगा, नहीं कि हिंदी भाषा में। बात कर रहे हैं सबसे पहले जो वर्णमाला है वो है माहेश्वर सूत्र की वर्णमाला। संस्कृत भाषा में जो पहली वर्णमाला माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला में 42 वर्ण होते हैं। इन 42 को हम संस्कृत में द्वय चत्वारिंशत् कहते हैं। बात करें कि 42 वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो स्वर के रूप में और एक व्यंजन के रूप में। संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है। बात करें स्वरों की, तो स्वर 9 होते हैं और बात करें व्यंजनों की, व्यंजन 33 होते हैं। दोनों को जब मिलाते हैं तो संख्या में 42 होते हैं। बात करें माहेश्वर सूत्र के आधार पर जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। बात करें स्वर को एक नाम दिया जाता है जिसको हम अच कहते हैं, और व्यंजन को एक नाम दिया जाता है जिसको हम हल कहते हैं। बात करें स्वरों की जो संख्या बताई गई है वो 9, और 9 को संस्कृत में नव कहा जाता है। नौ स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है, एक मूल स्वर और एक संयुक्त स्वर के रूप में बांटा जाता है। बात करें स्वरों को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक तो आपके मूल स्वर और एक आपके संयुक्त स्वर। बात करें मूल स्वरों की जो संख्या होती है वो आपके 5 होती है, और संयुक्त स्वरों की जो संख्या है वो आपके 4 होती है। बात करें जैसे मूल स्वरों की संख्या जो 5 है, 5 को संस्कृत में पंचे कहा जाता है, 4 को संस्कृत में चत्वारे कहा जाता है, दोनों को जोड़ा जाए तो स्वरों की संख्या 9 होती है। बात करें जैसे मूल स्वर की, तो मूल स्वर 5 होते हैं। तो देखते हैं कि 5 जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं। ए, ई, उ, री, री। इन 5 स्वरों को मूल स्वर कहते हैं, ए, ई, उ, री, री। बात करें संयुक्त स्वरों की जो संख्या है वो 4 होती है, 4 को संस्कृत में हम चत्वारे कहते हैं। ए, ओ, आई, औ। इन चारों स्वरों को संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार व्यंजनों का वर्गीकरण किया और व्यंजनों को 3 भागों में बांटा, स्पर्श व्यंजन के रूप में, अंतस्थ व्यंजन के रूप में
और उष्म व्यंजन के रूप में। स्पर्श व्यंजन को एक नाम और दिया जाता है उदित वर्ण। बात करें व्यंजनों को का वर्गीकरण जो किया गया वो 3 भागों में किया गया। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। बात करें स्पर्श व्यंजनों को एक नाम और दिया जाता है, उसको कहते हैं उदित वर्ण। जैसे बात करें सबसे पहले संख्या के बारे में कई एग्जामों में पूछा गया है, स्पर्श व्यंजन कति वर्णा भवन्ति, कि स्पर्श व्यंजन कितने वर्ण होते हैं। बात करें स्पर्श व्यंजनों की तो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या बताई गई, स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 25 होती है और 25 को संस्कृत में पंचविंशति कहा जाता है। बात करें अंतस्थ व्यंजनों की, अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वो 4 होती है और 4 को संस्कृत में चत्वारे कहा जाता है। बात करें ऊष्म व्यंजनों की तो ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है, 4 को संस्कृत में चत्वारे कहा जाता है। व्यंजनों को हल कहा जाता है। व्यंजनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है, स्पर्श व्यंजन के रूप में, अंतस्थ व्यंजन के रूप में और ऊष्म व्यंजन के रूप में। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो 25 होती है, 25 को संस्कृत में पंचविंशति कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों की संख्या हमेशा समान होती है, 4 4 और 4 को संस्कृत में चत्वारे कहा जाता है। बात करें कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, आपके वर्ग 5 होते हैं, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। पांचों वर्गों के 5-5 वर्ण तो संख्या होती है 25। तो एक ट्रिक बनाई गई, उस ट्रिक का नाम है कम। कम का मतलब है कैसे में तक जो आपके व्यंजन हैं उन व्यंजनों को नाम दिया जाता है स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन का एक नाम निकल के आता है जिसको कहते हैं उदित वर्ण। बात करें अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है 4 होती है और 4 जो होती है उसमें एक प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, यण प्रत्याहार। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजने किम प्रत्याहारे आयाति, कि अंतस्थ व्यंजन में कौन सा प्रत्याहार आता है, यण प्रत्याहारे आयाति। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसी प्रकार ऊष्म व्यंजन में भी एक प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, सल प्रत्याहार। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ऊष्म व्यंजने किम प्रत्याहारे आयाति, कि ऊष्म व्यंजन में कौन सा प्रत्याहार आता है, सल प्रत्याहारे आयाति। एग्जाम में जो पेपर आता है वो संस्कृत भाषा में आता है, और जो संस्कृत भाषा है वैसे सबसे सरल भाषा है, तो हमेशा ध्यान रखें कि पेपर हिंदी में ही नहीं आता, क्योंकि जिस लैंग्वेज का आप चुनाव करते हैं, जिस भाषा का आप चुनाव करते हैं उसी भाषा में आपका पेपर आता है, तो ध्यान रखें। बात कर रहे हैं अंतस्थ व्यंजनों की। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं और 4 में बात करें एक प्रत्याहार आता है अंतस्थ व्यंजनों में, जिस प्रत्याहार का नाम है यण प्रत्याहार। और यण प्रत्याहार में आपके 4 वर्ण हैं, ये, वे, रे, ले। उसी प्रकार बात करें ऊष्म व्यंजनों की, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन में सल प्रत्याहार का प्रयोग होता है। सल की बात करें तो सल में आपके 4 वर्ण आते हैं, 4 व्यंजन आते हैं, स, स, ह। संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं जो आपके रीट में 30 नंबर की आती है, जिसका डिवाइडेशन किया गया है 15 नंबर व्याकरण और 15 नंबर शिक्षण विधि। सबसे पहले हमने पहला टॉपिक उठाया
स्वर व्यंजन उच्चारण स्थानानी। स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान आपके वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत में दो प्रकार की वर्णमाला है, एक तो माहेश्वर सूत्र के आधार पर वर्णमाला और एक पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला। हमेशा जो प्राथमिकता दी जाती है वो दी जाती है पाणिनीय शिक्षा को। तो ध्यान रहे, जो पहली वर्णमाला है माहेश्वर सूत्र के आधार पर जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला में 42 वर्ण होते हैं। 42 को हम संस्कृत में द्वैचत्वारिंशत् कहते हैं। इन 42 वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो स्वर के रूप में और एक व्यंजन के रूप में। स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है, जबकि व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है। स्वर को दो भागों में बांटा जाता है। जैसे बात करें, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, संस्कृत वर्णमालाया कति स्वरा भवन्ति, नव स्वरा भवन्ति। यदि 9 नहीं है ऑप्शन में, तो कई बार ऑप्शन में 21-22 आता है, तो 21-22 को प्राथमिकता पहले दी जाती है। स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं। स्वर आपके 9 होते हैं, 9 को संस्कृत में नव कहा जाता है और 9 को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो मूल स्वर के रूप में और एक संयुक्त स्वर के रूप में। मूल स्वरों की संख्या 5 होती है और संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। बात करें ए, ई, उ, री, री, ये आपके 5 मूल स्वर होते हैं। बात करें संयुक्त स्वरों की जो संख्या है वो 4 है, ए, ओ, ऐ, औ। जो ये क्रम दर्शाया गया है वो माहेश्वर सूत्र के अनुसार दर्शाया गया है। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ये जो संयुक्त स्वर है इनका क्रम ए, ओ, ऐ, औ होता है। बात करें उसी प्रकार व्यंजन को हल कहते हैं और व्यंजनों को भी 3 भागों में बांटा जाता है, एक तो स्पर्श व्यंजन के रूप में और एक अंतस्थ व्यंजन के रूप में और ऊष्म व्यंजन के रूप में। बात करें स्पर्श व्यंजन को उदित वर्ण भी कहा जाता है। जैसे बात करें स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और 25 को संस्कृत में पंचविंशति कहा जाता है। बात करें अंतस्थ व्यंजन की, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों की संख्या हमेशा समान होती है। दोनों की जो संख्या है वो 4-4 होती है। 4 को संस्कृत में चत्वारे कहा जाता है। बात करें अंतस्थ व्यंजन में एक प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, यण प्रत्याहार। उसी प्रकार ऊष्म व्यंजन में सल प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। जैसे बात करें हम, जब पढ़ना हो तो कैसे पढ़ा जाए, ये थोड़ा ध्यान रहे। जैसे कोई भी टॉपिक हमने पढ़ा, स्वर व्यंजनों के बारे में पढ़ा, तो किस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो हमको पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, संस्कृत वर्णमालाया कति वर्णा भवन्ति, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो यहाँ पर माहेश्वर सूत्र के अनुसार 42 वर्ण होते हैं। तो अभी जैसे हमने पहला टॉपिक पढ़ा, उस पहले टॉपिक के बाद इसमें से 5 क्वेश्चन बने या 6 क्वेश्चन बने, वो हमको पता होना चाहिए कि कैसे किस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ध्यान रहे, क्योंकि पेपर हमेशा संस्कृत भाषा में होगा, क्योंकि जिस भाषा का आप चुनाव करते हैं उसी भाषा में आपका पेपर होता है। जैसे अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा माहेश्वर सूत्र के आधार पर वर्णमाला, जिसमें 42 वर्ण, व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया, व्यंजन को हल्का आ गया। बात करें स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 को संस्कृत में पंचविंशति, कैसे लेकर जो मैतक के वर्ण हैं या व्यंजन हैं उनको स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 की बात करें तो इसमें यण प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। यण में ये, वे, रे और ले आता है। उसी प्रकार ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजन में सल प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, स, स, ह। बात करें कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से कितने प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न बनता है इसमें से, माहेश्वर सूत्रानुसारम वर्णमालाया कति वर्णा भवन्ति। दूसरा प्रश्न बनता है, संस्कृत वर्णमालाया स्वरा कति भवन्ति। तीसरा प्रश्न बनता है, संस्कृत वर्णमालाया मूल स्वरा कति भवन्ति। चौथा प्रश्न बनता है, संस्कृत वर्णमालाया संयुक्त स्वरा कति भवन्ति। पांचवा प्रश्न बनता है, स्पर्श व्यंजना कति भवन्ति, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। छठा प्रश्न बनता है, अंतस्थ व्यंजना कति भवन्ति। सातवां प्रश्न बनता है, ऊष्म व्यंजना कति भवन्ति। आठवां प्रश्न बनता है, अंतस्थ व्यंजने किम प्रत्याहारे आयाति।
नवा प्रश्न बनता है उसमें व्यंजने किम प्रत्याहारे आयाति। तो कई बार एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, माहेश्वर सूत्रानुसारम, माहेश्वर सूत्राणी कति संख्या भवन्ति या कति भवन्ति, कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो माहेश्वर सूत्र आपके 14 होते हैं। 14 को संस्कृत में चतुर्दश कहा जाता है। जैसे बात करें, कई बार एक एग्जाम में पूछा गया कि त्रिमुनि कथ्यते, कि 3 मुनि कहा जाता है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। पाणिनि को सूत्रकार, कात्यायन को वार्तिककार और पतंजलि को महाभाष्यकार के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक पढ़ा, इसमें से देखते हैं कि कितने प्रश्न बने हमारे, उन प्रश्नों के किस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभी हमने पहली वर्णमाला पढ़ी, उस वर्णमाला में हम देखते हैं कि कितने प्रश्न बने। पहला प्रश्न, माहेश्वर सूत्रानुसारम वर्णमालाया कति वर्णा भवन्ति। जैसे एग्जाम में 42, 44, 46, 48। दूसरा प्रश्न बनता है, संस्कृत वर्णमालाया कति स्वरा भवन्ति। तीसरा प्रश्न बनता है, स्पर्श व्यंजना कति भवन्ति। चौथा प्रश्न बनता है, अंतस्थ व्यंजने किम प्रत्याहारे आयाति।
जैसे पहला टॉपिक पढ़ा हमने माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्णमाला, उस वर्णमाला में से कितने प्रश्न बने, क्योंकि पढ़ने का जो तरीका है, जैसे पहला टॉपिक पढ़ा वर्णमाला, तो उस वर्णमाला में से किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो हमको पता होना चाहिए। जैसे पहली वर्णमाला पढ़ी, उस वर्णमाला में पहला प्रश्न बना माहेश्वर सूत्रानुसारम वर्णमालाया कति वर्णा भवन्ति। तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण होते हैं। पहला ऑप्शन है 42, दूसरा है 44, तीसरा है 46 और चौथा है 48। तो इसमें जो हमने जो वर्ण पढ़े वो पढ़े हमने 42। बात करें दूसरा प्रश्न बनता है संस्कृत वर्णमालाया कति स्वरा भवन्ति, कि संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। बात करें 9, दूसरा है 11, तीसरा है 13, चौथा है 15। तो अभी हमने वर्णमाला पढ़ी थी, उसमें स्वरों की संख्या जो बताई गई वो थी 9। तीसरा प्रश्न बनता है स्पर्श व्यंजना कति भवन्ति, की स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। पहला है 25, दूसरा 30, तीसरा 35, चौथा 40। बात करें अभी हमने जो वर्णमाला पढ़ी, उस वर्णमाला में हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 बताई गई, तो इसमें जो आंसर होगा वो पहला होगा 25। बात करें चौथा जो प्रश्न है अंतस्थ व्यंजने किम प्रत्याहारे आयाति, कि अंतस्थ व्यंजन में कौन सा प्रत्याहार आता है। बात करें हमने दो प्रत्याहारों का प्रयोग किया अंतस्थ और उस व्यंजन में, अंतस्थ में किया यण प्रत्याहार और उसमें किया गया सल प्रत्याहार। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपके सामने यण, दूसरा है सल, तीसरा है उभयो, चौथा है किमपि ने। बात करें कि यण प्रत्याहार का प्रयोग अंतस्थ व्यंजन में किया जाता है, जबकि सल प्रत्याहार का प्रयोग उसमें व्यंजन में किया जाता है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें जो सही है वो पहला है यण प्रत्याहार। बात करें अगला जो प्रश्न बनता है वो बनता है उसमें व्यंजने किम प्रत्याहारे आयाति, कि उसमें व्यंजन में कौन सा प्रत्याहार आता है। तो बात करें जैसे ऑप्शन में आ गया पहला सल, दूसरा आ गया यण, तीसरा आ गया उभयो, चौथा आ गया किमपि ने। तो बात करें कि उसमें व्यंजन में आपके सल प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे 5 प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न उसमें व्यंजने किम प्रत्याहारे आयाति। प्रश्न 5 उसमें व्यंजने किम प्रत्याहारे आयाति। पांचवा प्रश्न है उसमें व्यंजन में किम प्रत्याहारे आयाति, की उसमें व्यंजन में कौन सा प्रत्याहार आता है। पहला है सल, दूसरा है यण, तीसरा है हल, चौथा है किमपि ने। तो बात करें अभी हमने जो वर्णमाला पढ़ी, उस वर्णमाला में उसमें जो व्यंजन है उनमें सल प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा सल प्रत्याहार। मेरा कहना है कि पढ़े वही जो हमारा पाठ्यक्रम कहता है। रामायण ने पढ़े, क्योंकि रामायण आज तक पंडितों की याद नहीं तो हमारे कहां से होगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बात कर रहे हैं हम संस्कृत भाषा की दूसरी वर्णमाला की। पाणिनीय शिक्षा के आधार पर जो वर्णमाला है उस वर्णमाला में 63 और 64 वर्ण होते हैं। 63 को त्रिषष्ठी के नाम से जाना जाता है और 64 को चतुष्षष्ठी के नाम से जाना जाता है। जैसे बात करें इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर के रूप में और शेष वर्ण के रूप में। स्वरों की बात करें पाणिनीय शिक्षानुसारम कति स्वरा भवन्ति,
21 22, 21 को हम संस्कृत में एक विंशति और 22 को संस्कृत में द्वाविंशति कहा जाता है। बात करें शेष वर्णों की संख्या 42 होती है, 42 को द्वैचत्वारिंशत् कहा जाता है। तो ध्यान रहे कि हिंदी के साथ साथ संस्कृत आना जरूरी है, क्योंकि जो पेपर आने वाला है वो हमेशा संस्कृत भाषा में होगा। तो बात कर रहे हैं हम दूसरी वर्णमाला। दूसरी वर्णमाला जो है वो है पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला। पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला, उस वर्णमाला में 63 और 64 वर्ण होते हैं। 63 को त्रिषष्ठी और 64 को चतुष्षष्ठी के नाम से जाना जाता है। बात कर रहे हैं पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो स्वर के रूप में, एक शेष वर्ण के रूप में। स्वरों की संख्या 21 22 होती है, जबकि शेष वर्णों की संख्या 42 होती है, और दोनों को जब मिलाते हैं तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या 63 और 64 होती है। ध्यान रहे हमेशा 63 और 64 का जोड़ा रहता है और 21 22 का जोड़ा रहता है, ये हमेशा साथ साथ रहते हैं, तो ये हमेशा थोड़ा ध्यान रखें। पाणिनीय शिक्षा के आधार पर जो वर्णमाला है उस वर्णमाला को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो स्वर के रूप में और एक आपके है शेष वर्णों के रूप में। बात करें स्वरों की तो पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला में जो है स्वरों की संख्या 21 और 22 होती है, ये हमेशा जोड़े के रूप में रहती है। 21 को संस्कृत में एकविंशति और 22 को संस्कृत में द्वाविंशति कहा जाता है। बात करें शेष वर्णों की जो संख्या है वो आपके 42 होती है और 42 को संस्कृत में द्वैचत्वारिंशत् कहा जाता है। इसमें से एग्जाम में दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न बनता है पाणिनीय शिक्षानुसारम वर्णमालाया कति वर्णा भवन्ति? 63 64। दूसरा प्रश्न बनता है पाणिनीय शिक्षानुसारम संस्कृत वर्णमालाया कति स्वरा भवन्ति? 21 22। ये भी हमेशा जोड़े के रूप में रहते हैं। अब हमको इसमें ज्यादा रामायण नहीं पढ़नी, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है स्वर व्यंजन, और स्वर व्यंजन हमेशा वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। और जैसे हमने पहली वर्णमाला पढ़ी थी माहेश्वर सूत्र के आधार पर, और दूसरी वर्णमाला पढ़ रहे हैं पाणिनीय शिक्षा के आधार पर, और बात कर रहे हैं स्वरों की। स्वर आपके 21 और 22। जैसे बात करें हम कि 21 22 हुए तो कैसे हुए? ए ई ओ री, ए ई ओ री, ये तीन रूपों में पाए जाते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ए के 3 भाग, ई के 3 भाग, ओ के 3 भाग और री के 3 भाग। 4 के, एक के जब 3 भाग हैं तो 4 के हम, तो इनकी संख्या हो गई 12। उसी प्रकार इसके बाद है री। केवल, प्लुत, ह्रस्व या प्लुत। री की जो संख्या बताई गई वो बताई गई आपके 1 या 2। तीसरा है आपके ए आई ओ औ। दीर्घ,
लो तो ए भी दो प्रकार, आई के भी दो प्रकार, ओ के भी दो प्रकार, ओ के भी दो प्रकार। तो यहां संख्या में 4 हैं, तो एक के 2 हैं तो 4 के यहां पर 8। जैसे बात करें हम कि स्वर 21 और 22 कैसे हुए, 8 1 9, 9 और 12 21, 8 2 10 और 12 22। इस प्रकार स्वरों की संख्या 21 22 होती है और 21 को संस्कृत में एक विंशति और 22 को संस्कृत में द्वाविंशति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न इतना ही बनता है एग्जाम के रूप में, पाणिनीय शिक्षानुसारम वर्णमालाया कति स्वरा भवन्ति 21 22। कई एग्जामों में पूछा गया है 21 22 वाला प्रश्न भी और 63 64 वाला प्रश्न भी। हमेशा पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो वर्णमाला है उसमें से 2 ही प्रश्न बनते हैं, एक तो स्वर के रूप में बनता है, एक कुल वर्णों के रूप में बनता है। 63 64 पूछा जाता है, 63 64 नहीं तो 21 और 22 पूछा जाता है। हम कुछ ज्यादा रामायण पढ़ लेते हैं, जो रामायण हमारी याद नहीं होती तो रामायण का थोड़ा ध्यान रखें, पढ़े उतना ही जो जिससे अपच ना हो। बात कर रहे हैं शेष वर्णों की संख्या। शेष वर्णों की जो संख्या है वो 42 होती है। 42 को संस्कृत में द्वैचत्वारिंशत् कहा जाता है। सबसे पहले बात करें कि 42 वर्ण हैं वो हुए तो कैसे हुए। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं शेष वर्णों की संख्या 42, स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ, तीसरा है ऊष्म, चौथा है अनुस्वार, पांचवा है विसर्ग, छठा है यम, सातवां है जिव्यामूलीय, आठवां है उपदमानीय और नवा है दो है स्पृष्ट। सबसे पहले बात करें स्पर्श वर्णों की, तो स्पर्श वर्णों की जो संख्या है वो 25। बात करें अंतस्थ वर्णों की जो संख्या है वो 4। ऊष्म वर्णों की बात करें तो उस वर्णों की संख्या 4, अनुस्वार की संख्या 1, विसर्ग की संख्या 1, यम की संख्या 4, जिव्यामूलीय 1, उपदमानीय 1 और दो है स्पृष्ट भी 1, जो आपके यहां पर देखा कि शेष वर्णों की संख्या 42 और वो 42 है। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, अनुस्वार 1, विसर्ग 1, यम 4, जिव्यामूलीय 1, उपदमानीय 1 और दो है स्पृष्ट वर्ण भी 1। इस प्रकार यदि इनको हम गिनते हैं 1 2 3 4 7 8 9 4 13 4 17 और 17 और 25 होते हैं आपके 42 वर्ण। ध्यान रहे यहां पर स्वरों की संख्या 21 और 22। 21 22 को यदि 42 में जोड़ते हैं तो यहां पर कुल वर्णों की संख्या 63 और 64 होती है। जैसे हमने दूसरी वर्णमाला पढ़ी है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो वर्णमाला है उस वर्णमाला में से 2 ही प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो बनता है पाणिनीय शिक्षा अनुसारम वर्णमालाया कति वर्णा भवन्ति 63 64। दूसरा प्रश्न बनता है पाणिनीय शिक्षा अनुसारम वर्णमालाया कति स्वरा भवन्ति 21 22। इसके अलावा इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाते, और जो पूछे जाते हैं वो अपने पहली वर्णमाला में हमने 5 प्रश्न पढ़े, उन 5 प्रश्नों में से पूछा जाता है। इसमें हम 2 प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, उनको भी देखते हैं, देखें आगे। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला, और वर्णमाला में 63 और 64 वर्ण। 63 और 64 वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो स्वर के रूप में स्वरों की संख्या 21 और 22 और एक शेष वर्णों के रूप में शेष वर्णों की संख्या 42।
ध्यान रखें 21 को एकविंशति और 22 को द्विविंशति के नाम से जाना जाता है। बात करें शेष वर्णों की, शेष वर्ण 42 और 42 को द्विचत्वारिंशत् के नाम से जाना जाता है। यहां देखें ए, ई, ओ, री ये 3 रूपों में पाए जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। जब एक के 3 रूप हैं तो 4 के 12। यहाँ बात करें री, केवल प्लुत भी होता है, ह्रस्व या प्लुत भी होता है, तो यहाँ पर जो री की संख्या है वो 1 या 2 बताई गई। यहाँ पर बात करें ए, आई, ओ, औ, ये आपके 2 रूपों में पाए जाते हैं, एक तो दीर्घ, एक प्लुत। इनमें जो अभाव होता है वो ह्रस्व का अभाव होता है, ह्रस्व नहीं होते। जब एक की यहाँ पर 2 संख्या है तो 4 की 8 संख्या होगी और इन तीनों को जोड़ते हैं तो संख्या 21 और 22 हो जाती है। उसी प्रकार हमने शेष वर्णों को देखा, शेष वर्णों की संख्या 42, तो 42 हुए किस प्रकार, इस पर वर्ण 25, अंतस्थ वर्ण 4, उष्म वर्ण 4, अनुस्वार की संख्या 1, विसर्ग 1, यम 4, जिह्वा मूल्य 1, उपपदमानीय 1, द्विस्पृष्ट 1। कई बार देखते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि यम होता क्या है। ध्यान रहे यम की जो संख्या है वो 4 होती है, वो 4 के, खे, गे और घे। पर ध्यान रहे दूसरा वर्ण जो 5वें वर्ण के साथ जुड़ा हो उसको हम यम के नाम से जानते हैं। जैसे आता है उदाहरण में चख नातु, इसमें 2 खे है, जो दूसरा खे 5वें वर्ण के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम यम के नाम से जानते हैं। जैसे आता है घनंती, 2 घे हैं पर दूसरा घे जो आपके 5वें वर्ण के साथ जुड़ा हुआ है उसको यम के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रहे। ऐसी जैसे बात करें रीट एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता कि यम कति संख्या भवन्ति या कति भवन्ति, इतना ही ध्यान रहे हमारे, ऐसा पढ़े जिससे हमारा सिलेक्शन हो, वो ध्यान रहे। आज हमने 2 प्रकार की वर्णमाला पढ़ी, एक तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्णमाला, एक पढ़ी हमने पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला। दोनों में कितने प्रश्न बने वो भी हमने पढ़े। 5 प्रश्न तो आपके बने माहेश्वर सूत्र के अनुसार और 2 प्रश्न बनते हैं आपके पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। तो अब पढ़ने जा रहे हैं जो कि 2 प्रश्न कैसे बनते हैं वो थोड़ा ध्यान रहे। ध्यान ये इतना भी रखना है कि जो पेपर आने वाला है वो संस्कृत भाषा में आने वाला है, तो थोड़ा ध्यान रहे। जैसे बात कर रहे हैं दूसरी वर्णमाला पाणिनीय शिक्षा के आधार पर जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला में से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है पाणिनीय शिक्षा अनुसारम, वर्णमालाया कति वर्णा भवन्ति। जैसे बात करें पहले ऑप्शन में आ गया आपके 61-62, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने 63-64, तीसरा ऑप्शन है आपके उभयो और चौथा ऑप्शन है आपके किमपि ने। पाणिनीय शिक्षा अनुसार वर्णमाला या कति वर्णा भवन्ति, पहला 61-62, दूसरा 63-64, चौथा है उभयो, तीसरा है उभयो और चौथा है किमपि ने। ये थोड़ा ध्यान रहे कि जो हमेशा जो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो वर्णमाला है उसमें हमेशा जो कुल वर्णों की संख्या है वो जोड़े के रूप में होती है। तो अभी हमने वर्णमाला पढ़ी थी तो हमने देखा कि 63 और 64 उसमें कुल वर्णों की संख्या थी। तो संस्कृत में 63 को त्रिषष्ठी और 64 को चतुष्षष्ठी के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा ध्यान रहे क्योंकि जो पेपर आने वाला है वो संस्कृत भाषा में होगा नहीं कि हिंदी भाषा में। इसमें से एक प्रश्न और बनता है कि पाणिनीय शिक्षा अनुसार वर्णमाला या कति स्वरा भवन्ति, की पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, वो भी हमेशा जोड़े के रूप में रहते हैं। पढ़ने जा रहे हैं दूसरा प्रश्न,
पाणिनीय शिक्षानुसार वर्णमालाया कति स्वरा भवन्ति। जैसे पहला ऑप्शन है आपके सामने 20-21, दूसरा ऑप्शन है आपके 21-22, तीसरा ऑप्शन है आपके 23-24 और चौथा ऑप्शन है आपके किमपि नहीं। जैसे बात करें, अभी हमने वर्णमाला पढ़ी थी पाणिनीय शिक्षा के आधार पर, तो उस वर्णमाला में स्वरों की संख्या 21-22 बताई गई। तो यहां पर देखें कि के ऑप्शन में 20-21, दूसरे में है 21-22, तीसरे में है 23-24 और चौथे में है किमपि नहीं। तो यहां पर हमने देखा कि दूसरा जो ऑप्शन है 21 और 22, तो ये हमारा यहां पर ध्यान रहे, कई बार इन संख्याओं को न देकर संस्कृत के शब्द दे देता है कि 21 को क्या कहते हैं, 22 को क्या कहते हैं। ध्यान रहे कि 21 को एकविंशति के नाम से और 22 को द्वाविंशति के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने दो प्रकार की वर्णमाला पढ़ी संस्कृत में, एक तो माहेश्वर सूत्र के आधार पर, एक पढ़ी हमने पाणिनीय शिक्षा के आधार पर। माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो वर्णमाला पढ़ी थी उसमें से हमने 5 प्रश्न पढ़े और पाणिनीय शिक्षा के आधार पर जो वर्णमाला पढ़ी उसमें से हमने 2 प्रश्न पढ़े। इस प्रकार प्रश्नों की संख्या 7 होती है। तो ये भी पता होना चाहिए कि हम पेपर तो दे रहे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं, पर यही पता नहीं होता कि किस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस भाषा में प्रश्न आते हैं। जिस भाषा का आप चुनाव करते हैं, जैसे हमने सेकंड लैंग्वेज के रूप में, सेकंड भाषा के रूप में संस्कृत भाषा का चुनाव किया, तो पेपर भी उसी भाषा में आता है जिस भाषा का आप चुनाव कर रहे हैं। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए कि संस्कृत भी थोड़ा थोड़ा हमको आना चाहिए। क्या है कि संस्कृत के पेपर में जब हम बैठते हैं, जैसे बात करें रीट एग्जाम होने वाली है अगली साल 2021 में, तो उस रीट एग्जाम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संस्कृत के बारे में या संस्कृत के प्रश्नों को पढ़ नहीं पाते कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। तो थोड़ा ध्यान रहे कि संस्कृत इतनी कठिन भाषा भी नहीं है, तो थोड़ा आराम से पढ़े, धैर्य से पढ़े।